हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। एक बार एक गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक टापू पे जा पहुंचा और वो टापू समुद्र के बीचों बीच था। तो वहाँ मछली, मेंढक इत्यादि सब थे। तो गिद्धों को लगा यहाँ खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, और सबसे अच्छी बात तो ये है यहाँ हमारा शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं है। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतने आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में ज्यादातर गिद्ध युवा थे। वो सोचने लगे अब जीवन भर इसी टापू पे रहना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन छोड़कर भला क्यों कोई जाना चाहेगा। लेकिन उन सब के बीच एक बुजुर्ग गिद्ध भी था। वो जब इन बातों को सुनता है तो सोचता है कि इस आरामदायक जीवन से इन युवा गिद्धों पे जो असर पड़ेगा वो अच्छा नहीं होगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने अभी कोई चुनौती नहीं है। अगर कभी कोई मुसीबत आई तो क्या ये उसका सामना कर पाएंगे? बहुत सोचने के बाद वो सभी युवा गिद्धों को एक साथ बुलाकर बात करता है। इस टापू पे रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ हमें वापस उसी जंगल पे चलना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम किसी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उन्हें लगा बढ़ती उम्र के कारण ये थोड़ा पागल हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी को छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, ये सब आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल सकते हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और वो अकेले ही चला गया। कुछ महीने बाद उसने सोचा उस टापू पे एक बार जाया जाए, सबसे मिलकर उनकी खबर ली जाए। जब वो गिद्ध उड़ते उड़ते उस टापू पर पहुंचा तो वहां का नज़ारा ही बदला हुआ था। जहां देखो गिद्धों की लाश पड़ी हुई थी। कई लहूलुहान घायल पड़े हुए थे। हैरान होकर उसने एक युवा गिद्ध से पूछा कि ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत किसने की? तो वो युवा गिद्ध कहता है, आपके जाने के बाद हम बड़े मजे से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज इस टापू पर आता है और उसमें से कई चीते छोड़े गए। शुरू में उन्होंने हमें कुछ भी नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल गए हैं, हमारे पंजे, नाखून इतने कमजोर पड़ गए कि हम किसी पर हमला नहीं कर सकते, हम अपना बचाव नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक एक करके सबको मारना शुरू किया। उन्हीं के कारण हमारा ये हाल हुआ है। शायद आपकी बात सही थी, शायद हमें जंगल चले जाना चाहिए था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अक्सर हम कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर नहीं आना चाहते। उससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में हमारे सामने कोई चुनौती या स्ट्रगल आई तो हम उसका सामना नहीं कर पाते। इसलिए खुद को हमेशा चैलेंजेस के लिए, चुनौतियों के लिए तैयार रखिए। खुद को चैलेंज करते रहें, उन चुनौतियों का सामना करते रहें, ताकि आपके जीवन में सच में कोई चुनौती आए तो आप उसका डट कर सामना कर सकें। उस चैलेंज के लिए तैयार रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।